नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो एग्जाम बोर्ड तो होगा ही। तो ये जो बोर्ड है ना, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे इसका जो क्लिप है ये खराब हो जाता है। तब तो नया बोर्ड खरीदना पड़ता है, लेकिन ये जो पुराना बोर्ड है इसको हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता। तो अगर आपके घर में एग्जाम बोर्ड पुराना है जिसका क्लिप खराब हो चुका है, उसको आप बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि इसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे हमारे किचन के कामों में। तो कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सब्जी काटने के लिए हम लोग तो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते ही हैं। तो अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पुराना एग्जाम बोर्ड है ना, इसको ही हम लोग चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, इधर मैंने एक प्याज को काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। काम करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होता है। तो अगर आपके घर में पुराना बोर्ड है तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, आजकल हर लेडीज इस तरीके का जो बैग होता है ना, बहुत ही यूज करते हैं। लेकिन आप देखोगे कभी कभी इसका जो चेन है ये शायद टूट चुका है, या तो फिर इसका जो बेल्ट है वो खराब हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस बैग को तो बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके का बैग है जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसको आप इस तरीके से यूज कीजिए। हमारे सभी के पास बहुत सारा जरूरी कागजात तो होता ही है, जैसे कि बैंक का चेक बुक हो, पासबुक हो, या तो फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड। ये सारा चीज जो है ना, ये बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। अगर हम लोग सही तरीके से ना रखेंगे, जरूरत पड़ने पर ना ये ढूंढना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है। तो ये जो सारी जरूरी कागजात है, इसको आप इस बैग में रख दीजिए और बैग को आप अलमीरा में या तो फिर कहीं पर इस तरीके से टांग दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो जरूरी कागजात है ना, ये कभी भी गुम नहीं होगा। तो दोस्तों, ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। हर फैमिली में किसी एक मेंबर को तो हर रोज मेडिसिन लेना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ मेडिसिन होता है जो कि हम लोगों को हर रोज ज़रूरत नहीं होता है, कभी कभार इसको ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि बुखार की जो मेडिसिन हो या तो फिर खांसी का जो मेडिसिन हो, वो तो हम लोगों को हर रोज नहीं चाहिए होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 जितना जरूरत होता है वो ले लेते हैं, बाकी इसको रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा गलती हर बार करते हैं और इसके वजह से मेडिसिन घर में रहने के बाद भी हम लोगों को फिर से मेडिसिन खरीदना पड़ता है, इसको हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वो गलती क्या है और उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। मेडिसिन का जो स्ट्रिप है उसके एक साइड में ना एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जिधर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है हम लोग उधर से ही मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, मेडिसिन रहने के बाद भी ये डेट हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो हम लोगों को याद भी नहीं रहता है कि इसका डेट कितने दिन तक है। तो घर में मेडिसिन रहने के बाद भी इसको फेंकना पड़ता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी मेडिसिन लेना है, ऊपर की तरफ से लेना होगा, ताकि ये जो एक्सपायरी डेट है ये नीचे रह जाए और लास्ट मेडिसिन तक हम लोगों को ये दिखाई दे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। सुबह उठकर हम लोग आ जाते हैं किचन में, क्योंकि काम काज शुरू करना होता है। लेकिन काम काज शुरू करने से पहले 1 कप चाय तो पीना ही पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय का पानी गैस पर चढ़ा देते हैं और इसमें उबाल आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और उसी टाइम अगर हम लोग किचन से कहीं बाहर जाते हैं या तो फिर काम का स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप किचन में आओगे तब आप देखोगे कि ये जो चाय का पानी है ना, उबाल के गैस पर गिर चुकी है। तो चाय का पानी भी कम हो जाएगा और गैस भी गंदा हो जाएगा। तो फिर से हम लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो चाय का पानी गैस में ना गिरे, इसके लिए आप ये ट्रिक को
ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिए है एक वुडन स्पैचुला। तो अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप बेलन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो देखेंगे कि पानी में उबल आने के बाद भी स्पैचुला से टकराने के वजह से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई दूसरे कामों में भी बिजी हो जाएंगे तब भी आप देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा बाहर। चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हो या तो फिर डिनर में रोटी पराठा ये तो हम लोगों को हर रोज ही बनाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने तो देखा ही होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग तावे पर रोटी को डालते हैं ना तो रोटी तावे के साथ एकदम चिपक जाता है इस तरीके से। और इसकी वजह से ना ये जो रोटी है ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनते हैं, ये अच्छी तरीके से फूलते भी नहीं है और इस तरीके का रोटी खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और कोई खाना भी नहीं चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये गरम तवे के साथ रोटी चिपक जाता है, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं। तावे पर रोटी डालने से पहले ही ये काम कर लेना है। तावे को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिए और 1 कप नमक आप इस तावे पर ना डाल दीजिए। और ये नमक तो हमारे सभी के किचन में होता ही है। अगर आप खाने वाला नमक डालना नहीं चाहते हैं तो अगर आपके पास केक बनाने का नमक है तो आप वो भी डाल सकते हैं गरम तवे पर। तो थोड़ा नमक डालने के बाद ना ले लीजिए एक सूखा कपड़ा, नहीं तो आप टिश्यू भी ले सकते हैं। अभी गरम तावे पर इस नमक को ना इस कपड़े से अच्छी तरीके से घिस लेना है और वो जो नमक है वो आप एक कटोरी में रख दीजिए। अगले दिन भी आप वो नमक इस तरीके से यूज कर पाएंगे, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इस तावे पर जब रोटी पकाएंगे तो आप देखेंगे ये रोटी तावे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आपका रोटी अच्छी तरीके से फूलेगा भी और सॉफ्ट भी होगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। और आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी जरूर प्रेस कर देना। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।